तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा और हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ दोस्तों, तो ये आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है ये उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जिन्होंने एमपी के, मध्य प्रदेश के अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन लिया है इसी साल। तो जी हाँ दोस्तों, इस साल जिन जिन भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, मतलब कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में जिन्होंने भी एडमिशन लिया है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इस बार जो है नया सिलेबस जो है अपडेट किया है स्टूडेंट्स के लिए। तो कई सारे स्टूडेंट्स का जो है मेरे पास में मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट बॉक्स में मैसेज भी आए थे और मुझे काफ़ी स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछा कि हम लोग आखिरकार जो नया सिलेबस है इसको कैसे डाउनलोड करें। तो आज के जो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार जो है आप किस तरीके से एमपी हायर एजुकेशन की साइट पे जा कर के अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पे जैसे कि दिख रहा है कि मैंने गूगल ओपन किया हुआ है। तो ऐसे ही आपको जो आपका क्रोम है, आपका जो ब्राउज़र है, उसमें आपको सर्च करना है। तो सर्च में क्या करना है, एम पी हायर एजुकेशन सिलेबस, यहाँ पे ऑलरेडी सर्च किया हुआ है तो आपको दिख रहा है एम पी हायर एजुकेशन सिलेबस लिखा हुआ है। तो इसको मैं क्लिक करूँगा। एम पी हायर एजुकेशन सिलेबस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो इस पे जो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन आएगा इस पे हम क्लिक करेंगे। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको अलग अलग येलो कलर में फाइल्स दिखेंगी। तो इसमें आपको जो है सभी तरीके की, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही हैं कि ऊपर 3 बॉक्स हैं येलो कलर के और नीचे 3 बॉक्स हैं। तो आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है नीचे वाले जो 3 बॉक्सेस हैं इनमें से जो बीच में आपको बॉक्स दिख रहा है, यहाँ लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्यादेश क्रमांक 14(1) अनुसार स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 से लागू। तो जो 25-26 से जो लागू हो रहा है इस पे अपने को क्लिक करना है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का पेज ओपन होगा और इस तरीके का जब पेज ओपन होगा तो जो बीए या बीएससी या कॉमर्स के जो स्टूडेंट है, बीकॉम के जो स्टूडेंट है या बीबीए के स्टूडेंट है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ लिखा है मुख्य एवं गौण विषय, ऐसा लिखा हुआ है। तो यदि आप मान लीजिए आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप जाएंगे कला संकाय पे, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जाएंगे विज्ञान संकाय में, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप जाएंगे वाणिज्य संकाय पे, और बीबीए बीसीए इस तरीके से अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर देखते हैं कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट जो है वो विज्ञान संकाय का है, अगर तो विज्ञान संकाय का है तो वो इस तरह से विज्ञान संकाय पे क्लिक करेगा। तो विज्ञान संकाय में जब वो क्लिक करेगा तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके, देखिए यहाँ लिखा है मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट। तो जब ये मेजर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट आपके लिखे हैं तो आपको यहाँ से सर्च करना है कि आपने मेजर सब्जेक्ट क्या लिया है। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखें कि किसी स्टूडेंट ने मेजर सब्जेक्ट के तौर पे लिया है केमिस्ट्री, तो अगर मेजर सब्जेक्ट के तौर पे केमिस्ट्री लिया है या बॉटनी लिया है तो बॉटनी लिया है तो वनस्पति विज्ञान देखेगा, केमिस्ट्री लिया है तो रसायन शास्त्र। तो इस तरीके से मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बॉटनी की अगर बात की जाए, वनस्पति विज्ञान की बात की जाए, तो अगर स्टूडेंट ने लिया है वनस्पति विज्ञान मेजर में तो यहाँ पे मेजर 1 मेजर 2 और मेजर 3 ऐसा सामने लिखा हुआ है। तो इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए जब आपने क्लिक किया तो इस तरीके से आपका सिलेबस निकल के आ जाता है। अब ये सिलेबस निकल के आ गया, इसको साइड से आप क्लिक करके यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है ऊपर, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है इसलिए ये आ रहा है। तो आप जो है इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया है। उसके बाद में आप वापस से पीछे जाएंगे, बैक करेंगे, फिर आपको यहाँ पे मेजर सेकंड मेजर थर्ड, मतलब कि मेजर सब्जेक्ट आपका जो भी है उसके आपको 3 पेपर पढ़ने रहेंगे। तो यहाँ पे आप ये मेजर 1 मेजर 2 मेजर 3 ऐसा लिखा हुआ है। तो अलग अलग जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उस हिसाब से आप जो है मेजर सब्जेक्ट आपका जो भी है तो यहाँ आपको ऊपर दिख रहा है
मेजर सब्जेक्ट, और अगर आपका मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका माइनर सब्जेक्ट जो भी है, जैसे कि आपने मान लीजिए बॉटनी मेजर रख लिया, तो फिर माइनर में आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने रखा है जूलॉजी अगर रख लिया, तो जैसे यहाँ पे प्राणी शास्त्र लिखा है, तो प्राणी शास्त्र लिखा है, तो अगर इसको माइनर में रखा है तो इसके सामने माइनर 1 और माइनर 2, तो जब आप इन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो अपने आप आपका ये माइनर का सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है मेजर और माइनर के सब्जेक्ट्स जो हैं यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वे सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मेजर और माइनर तो आपने जैसे कि इस वाले फ़ोल्डर में से डाउनलोड कर ही लिए हैं। फिर बैक करेंगे, बैक करने के बाद में आपका आता है MDC। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि MDC लिखा हुआ है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स या मल्टी डिसिप्लिनरी विषय। अब मल्टी डिसिप्लिनरी विषय में मान लीजिए कि हम यहाँ पे जाते हैं, तो अगर मान लीजिए आप साइंस के हैं, आपने साइंस का सब्जेक्ट ले रखा है मल्टी डिसिप्लिनरी में MDC में, तो जैसे प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करने पे जब इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट खुलेंगे, तो आपका जैसे कि आपका जो भी है आपने ले रखा है MDC में, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने केमिस्ट्री ले रखा है, तो यहाँ लिखा है रसायन विज्ञान, नीचे 3rd नंबर पे लिखा है रसायन विज्ञान। तो ऐसे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपका सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। तो MDC का ऐसे डाउनलोड होएगा। तो ये तो साइंस के सब्जेक्ट हैं। इसी तरीके से आर्ट्स के सब्जेक्ट अगर आपको करने हैं तो ये मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान, तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको सभी तरीके के जो है देखने को मिल रहे हैं। इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इस तरीके से अलग अलग सारे सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इन सब के सिलेबस आप यहाँ पे PDF दिया हुआ है, इससे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में ये हुआ आपका, ऊपर तो आपको दिख रहे हैं मेजर और माइनर सब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पे आपको दिख गया है MDC के लिए मैंने डाउनलोड करना सिखाया। उसके बाद में आपका अगला जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम। तो इसका मतलब होता है आपका वोकेशनल सब्जेक्ट। तो ये इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके वोकेशनल सब्जेक्ट बहुत सारे खुलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे कितने सारे वोकेशनल, लगभग 35 प्रकार के वोकेशनल सब्जेक्ट दिख रहे हैं। तो आपके कॉलेज में कौन सा वोकेशनल सब्जेक्ट चल रहा है और आपने कौन सा वोकेशनल सब्जेक्ट लिया है। जैसे किसी ने अगर वर्मी कंपोस्टिंग चलता है अगर किसी के यहाँ, तो ये वर्मी कंपोस्टिंग पे मैंने क्लिक किया, तो ये देखिए वर्मी कंपोस्टिंग का सिलेबस जो है ओपन हो गया है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद में बैक जाएंगे। अगर आपका मान लीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो ये देखिए 17 नंबर पे जैविक खेती, इस पर क्लिक करा, ये इसका जो सिलेबस है आपको देखने को मिल गया। तो ये चीज़ हो गई। तो आपको यहाँ से मैंने सिखाया है मेजर माइनर सब्जेक्ट को डाउनलोड करना, MDC को डाउनलोड करना, यहाँ से वोकेशनल डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में आपके हिंदी, इंग्लिश और VAC मतलब कि योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम और मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम। तो जैसे पिछले साल आप के जो स्टूडेंट्स थे उनने पढ़ा था फाउंडेशन कोर्स 1st और 2nd, तो उनके 1st फाउंडेशन कोर्स में वो पढ़ते थे हिंदी इंग्लिश, और 2nd फाउंडेशन कोर्स में पढ़ते थे पर्यावरण और योगा। पर अब आपका जैसे सिलेबस चेंज हो गया, तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा है कि AEC और VAC आपको पढ़ना रहेगा। तो जैसे कि अगर मान लीजिए ये 3 विषय आपको पढ़ने रहेंगे, तो ये हिंदी भाषा में ये आपका सिलेबस है, ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश का, ये इंग्लिश भाषा का सिलेबस है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और VAC में आपका है भारत बोध, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना आसान है सिलेबस को डाउनलोड करना। तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सीधे MP हायर एजुकेशन सिलेबस यहाँ पे सर्च पे डालेंगे MP हायर एजुकेशन सिलेबस, फिर ये NEP 2020 सिलेबस पे क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद में आप सीधे इस तरीके से फ़ोल्डर्स ओपन होंगे। और जब ये फ़ोल्डर्स ओपन होंगे तो इसमें आपको कहाँ जाना है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्यादेश क्रमांक 14(1) के अनुसार जो यहाँ लिखा है सत्र 2025-26 से जो लागू है स्नातक के लिए, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा आपका ये वाला पेज खुल गया, और यहाँ से आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। और भी किसी तरीके की जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरीके से ला करके देता रहूँगा। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।